तो बिना जानवर को काटे बगैर जो मीट बनाया जाता है, लैब में जो मीट बनाया जाता है, और अभी अभी सिंगापुर जो है, इस सिंगापुर की गवर्नमेंट ने इस मीट को अप्रूवल दे दिया है। धीरे धीरे हर देश में इसको अप्रूवल मिलना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं होगा ये तो फ्यूचर की बात है। पर ये मीट क्या है, बिना जानवर को काटे बगैर, बिना खून बहाए ये मीट जो है वो हम लैब में बनाते हैं। और दूसरी सबसे मजे की बात यह है, जो इतनी बड़ी मीट की इंडस्ट्री है, चिकन का मार्केट अगर हम लेते हैं, मीट का मार्केट अगर लेते हैं, किसी भी जानवर का मांस जो है, इसका अगर हम मार्केट की बात करें तो इसको जो साइड इफेक्ट होगी या फिर इस पे क्या इफेक्ट गिरेगा वो तो आने वाला फ्यूचर बताएगा। पर गाइज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ये लैब ग्रोन मीट है एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, तो जैसे मैंने बताया कि सिंगापुर के गवर्नमेंट ने इसको क्लियरेंस दे दिया, अप्रूवल दे दिया है, तो रेस्टोरेंट में जो है सिंगापुर की ये मीट जो है वो मिलने लगा है। तो सबसे पहले अगर बात करेगा इसके नेम की, तो इसको कल्चर्ड मीट, हेल्दी मीट, जो स्लटर फ्री मीट बोलते हैं, स्लटर फ्री यानी कि बिना किसी जानवर को मारे बगैर क्लीन मीट के नाम से भी जाना जाता है। इन विट्रो मीट यानी लैब कंडीशन में जो है वो डेवलप किया जाता है, कल्टिवेटेड मीट, सिंथेटिक मीट, लैब ग्रोन मीट। तो ऐसे कुछ नाम से एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक यूएस बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है ईट जस्ट नाम की एक यूएस बेस्ड कंपनी है, जिसको सिंगापुर के गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। तो ये जो ईट जस्ट नाम की कंपनी है, इसने ये मीट जो है वो सिंगापुर पे स्टार्ट कर दिया है, जो लैब ग्रोन मीट है। अब गाइस अगर इसकी बात करें, जैसे मैंने कहा कि ये ईट जस्ट कंपनी है, इसी तरह 50 पूरे दुनिया में 55 कंपनीज है, 55 कंपनीज है जो इस पे, जो ये लैब ग्रोन मीट है इस पे काम कर रही है। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी क्लियर मीट नाम की कंपनी है जो इस मीट पे काम कर रही है। अब ये मीट बनता कैसे है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। देखिए, कोई भी जानवर है जिसको हम काटेंगे नहीं, सिर्फ हम क्या करेंगे, मान के चले कोई बकरा है, ठीक है, तो एक एनिमल है, इसको हम एनेस्थीसिया दे देंगे। एनेस्थीसिया देके हम इसके बॉडी का कोई भी किसी भी पार्ट का, जिस पार्ट को हमको डेवलप करना है उसका थोड़ा सा टिश्यू निकालेंगे। सबसे पहली मेथड है, हम उसको एनेस्थीसिया देंगे और थोड़ा सा टिश्यू का पार्ट निकालेंगे, और उसके बाद वो जो टिश्यू है लैब में, उसमें जो टिश्यू है उसका सेल जो है वहां पे सेपरेट करेंगे। देखिए, अगर हम सेल की बात करें तो वहां पे हमने सेल सेपरेट किया है। और गाइज जो पूरा, देखिए हम छोटे बच्चे थे, उसके बाद हमारे सेल्स का डिवीजन हुआ। सेल का जैसे जैसे डिवीजन होता है तो वैसे वैसे हमारा मास जो है वो बढ़ता है, हमारी बॉडी बढ़ती है। उसी प्रकार हर एनिमल्स में है, सेल का डिवीजन होता है, और सेल का जैसे 2 सेल है, 2 के 4 बनेंगे, 4 के 8 बनेंगे, ऐसे ऐसा जो डिवीजन होता है, और उससे जो है वो मास बनता है। उसी तरह गाइस सेल जो है वो निकाला जाएगा। अब जो मान के चलो कि कोई एक काम करते हैं, हम चिकन का एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूं, तो छोटी सी एक चिकन का अगर बात करें तो चिकन में भी सेल डिवीजन होता है, और चिकन की जो साइज है वो, उसकी मुर्गी की जो साइज है वो बढ़ती है। उसी तरह यहाँ पे एक आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट की जाएंगी। ये जो यहाँ पे टिश्यू में का सेल निकाला जाएगा, इसको एक टेम्परेचर, प्रॉपर जो टेम्परेचर की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जाएंगे, जो प्लांट बेस्ड एनिमल्स बेस्ड न्यूट्रिएंट होंगे इस सेल को, और ये सेल जो है वो लैब में ग्रो हो जाएगा, यानी उसको ग्रो किया जाएगा इनटू, यानी इसका भी सेल डिवीजन होगा। नेचुरल कंडीशन में जो सेल डिवीजन हमारे बॉडी में होता है वैसे ही यहां पे वो करने की कोशिश करेंगे, पर वो सेल डिवीजन आर्टिफिशियली करने की कोशिश करेंगे। ये सेल जो है वो मसल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा, बायोरिएक्टर का यहां पे इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें पूरी प्रोसेस होगी, और ये जो मसल फाइबर फिर जो डेवलप होगा, यानी जिसको हम मीट कहेंगे, ये इसके बाद मसल फाइबर आर देन प्रोसीड इनटू फूड प्रोडक्ट, तो इसको फूड प्रोडक्ट में प्रोसीड किया जाएगा। तो इस प्रकार गाइस जो है ये जो लैब ग्रोन मीट है, ये लैब में इसे बनाया जाता है, टिश्यू के बाद उसमें सेल निकालेंगे, और जो सेल निकाला जाता है उस प्रोसेस को गाइस मायोसैटेलाइट कहते हैं। जो सेल हम लेते हैं उसको मायोसैटेलाइट कहते हैं। तो ये वर्ड भी आपको बहुत ध्यान में रखना है। तो नीड क्यों गिरी इसकी, तो देखिए नीड इसलिए है कि बहुत सारे डिसीज आए हैं, अभी हमने कोरोना वायरस में देखा, या फिर बर्ड फ्लू से बहुत सारे डिसीज जो है वो आते रहते हैं। तो इनका ऐसा कहना है कि ये जो मीट है, लैब ग्रोन मीट, ये बिल्कुल ही क्लीन एंड क्लियर रहेगा, कोई बैक्टीरिया का लोचा नहीं, कोई लोचा नहीं रहेगा, लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। सिर्फ गाइस, यानी अगर हम देखते हैं जहां पे जो चिकन काटा जाता है वहां पे भी बहुत सारी गंदगी हमें देखने को मिलती है, वहां पे बहुत सारे सैल्मोनेला है, या फिर ई कोलाई जैसे बैक्टीरियाज है, वो वहां पे होते हैं, तो हेल्थ इशू भी होते हैं। पर इनका ऐसा कहना है कि ये जो मीट होगा इसमें ना कोई हमें ऐसी डिसीज का कोई टेंशन होगा, ना कोई हाइजीनिक की कोई कंडीशन, यानी सब मामले में अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से सेफ रहेगा। ये जो हमारा ओरिजिनल चिकन होता है, इसमें बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है, तो इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है, एकदम सेफ कंडीशन में। सिर्फ गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम एक आ रही है कि टेस्ट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आ रही है। थोड़ा जो इसका जो हमारे कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं चिकन के या फिर मीट के, तो वो उसकी जो ओरिजिनल टेस्ट होती है इससे थोड़ी अलग टेस्ट है। अभी साइंटिस्ट यहाँ पे रिसर्च कर रही है कि जो टेस्ट है उसकी जो टेस्ट होती है वैसी ही टेस्ट इस लैब ग्रोन मीट की जो है वो आनी चाहिए, इसलिए बहुत सारी रिसर्च अभी चालू है, उन्हें सक्सेस मिलेगी ऐसा लगता है।
तो गाइस ये कुछ बातें थी लैब ग्रोन मीट के बारे में। तो वो दिन अब दूर नहीं है जहां लोगों को जो है वो लैब ग्रोन यानी लैब वाला मीट जो है वो देखने को मिलेगा। मिलते गाइस ऐसे किसी टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।